आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़मी। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का रियासत महाराष्ट्र के लेबर मिनिस्टर सुरेश काले ने लिया जायजा और मुताल्लिक़ अफसरान को दी जरूरी हिदायत। लेबर्स को कौमी धारे से जोड़ने के लिए किया कई नई स्कीमात का ऐलान। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी गुज़िश्ता रोज पहुंचे सफारी पार्क और किया यहां जारी कामों का मुआयना। पार्क में पानी फराहमी के लिए ठोस मंसूबाबंदी की अफसरान को दी हिदायत। जिला नांदेड़ के नरसी में निकाली गई ग्रंथ दिंडी और किया गया यकरोजा ग्रामीण साहित्य सम्मेलन का आगाज। स्कूल और कॉलेज के तलबा वारकरी पोशाक पहनकर दिंडी में हुए शामिल। और आसमान अदब का टूटा एक और सितारा, मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत अब्दुल कदीर खान सैफी इस दारे फानी से कूच कर गए। नमनाक आंखों से शहरियान ने किया उन्हें सिपुर्दे लहद। रियासत के लेबर मिनिस्टर सुरेश खाड़े की औरंगाबाद आमद पर उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की और शहर औरंगाबाद के लिए कई अहम ऐलानात किए। आज कामगार मंत्री पद मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये थोडंसं रिजन वाईज बैठका कराव्या असा एक उद्देश होता। आमच्याकडं पुन्हा आमची तिसरी रिजन बैठक चाललेली आहे आणि नाशिक आणि उर्वरित विदर्भातल्या बैठका आम्ही अधिवेशनाच्या काळात आम्ही करू। पण आज औरंगाबादची बैठक आम्ही इथं प्रस्थापित केली, बैठक झाली आमची। त्या बैठकीमध्ये बरेच विषय चांगले झाले, काही व्हायला पाहिजे तेवढ्या कॅपॅसिटी झाले नाहीत, त्यासाठी आम्ही इन्स्ट्रक्शन दिलेत। त्यामध्ये काय अडथळे आहेत, काय प्रॉब्लेम्स असतील ते आम्ही सेक्रेटरी मॅडम असतील, आयुक्त मॅडम असतील, आम्ही ते सॉल्व्ह केलेले आहेत आणि त्यांना तसे प्रस्ताव पण आम्ही त्याला सांगितलेले आहेत। पण औरंगाबाद ह्या रिजनमध्ये एक लिमिटेशन फॅक्टरी आहे, एवढ्या फॅक्टरी अशा मॉस क्वांटिटीमध्ये जसं पुणे आहे, सांगली तसं नाही आहे, मुंबई असं नाही आहे। पण हे सुंदर एक औरंगाबादचं हे रिजन करायला काहीच हरकत नाही आहे की जेणेकरून कामगारांच्या बेसवरती असं एक त्यांना आम्ही आदेश दिलेले आहेत आणि त्या पद्धतीनं सगळ्या अधिकाऱ्यांना टाइम बाउंडेड केले आम्ही त्यांना की ह्या टायमामध्ये तुम्ही हे सगळं करायचं रिजन ऑफिस करणार। आणि प्रत्येक जिल्ह्याला आम्ही आता एक प्रस्ताव आम्ही टाकला की प्रत्येक जिल्ह्याला एक कामगार भवन असेल आणि प्रत्येक जिल्ह्याला ESI हॉस्पिटल असेल, सुसज्ज असेल ते। प्रत्येक जिल्ह्याला एक कामगार क्रीडा भवन असेल, त्याची जागा आम्ही लोकेट करतोय। बऱ्याच जागा आमच्याकडे उपलब्ध झालेल्या आहेत। आता आमचं प्लॅन एस्टिमेट आणि डिझाईन आम्ही तयार करतोय आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही उभा करायचा प्रयत्न करतोय। त्याचबरोबर कामगारांना एक घरकुल मिळायला पाहिजे, त्यासाठी जागा आम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या काय गायरान जमीन असतील, काय गावठ्यान जमीन असतील त्या आम्ही एकत्र करायचा प्रयत्न करतोय की जेणेकरून MIDC जागा असतील किंवा काही संस्थेच्या जागा असतील त्या की जेणेकरून पंतप्रधान घरकुल योजनेतून आपल्याला 2.5 लाख मिळतात आणि आपण 2 लाख देणार। त्यात आमच्या मंत्रालयातून आम्ही त्यांना 2 लाख रुपये देऊ, असे त्याले 4.5 लाख ते जे होत आहेत। आणि ग्रामीण भागात घर मिळालं तर 1 BHK मिळालं तर तेवढं त्याला ते थोडं बहुत ॲडजस्ट केलं तर त्याला ते चांगलं एक छत्र मिळेल, त्याच्या मुलाबाळांना चांगलं मिळेल। बऱ्याच फॅसिलिटी आपण 47-48 फॅसिलिटी आपण ह्या कामगारांसाठी ज्या नोंदणी झालेल्या कामगारांसाठी आपण करतो। नोंदणी जास्तीत जास्त व्हावी, डुप्लिकेट नको, खरी नोंदणी व्हावी ह्यासाठी आम्ही आज इन्स्ट्रक्शन सगळ्यांना दिलेले आहेत। त्याच्याचबरोबर असंघटित कामगारांची एक नोंद आम्ही करतोय। त्यांनाही कार्ड आम्ही सकाळी वाटप केली, त्यामध्ये असंघटित कामगार आहेत ना, त्यात असंघटित कामगार होते, घरगुती काम करणारे, शेती काम करणारे होते। पण केंद्र एक सगळ्या देशाच्या असंघटित कामगारांची नोंदणी किती येते ह्यावरती डिपेंड करेल आणि केंद्र त्यात आदेश करेल काय करायचं आहे ते। तर त्या पद्धतीनं तो फंड कसा उपलब्ध होईल, काय कसं, त्या पद्धतीने जशी संघटित कामगारांना जे आपण फॅसिलिटी देतो तशीच आपण असंघटितनाही आपण चालू करायचा एक प्लॅन केंद्राचा चाललेला आहे। पुढल्या महिन्यामध्ये एक केंद्राची बैठक आम्ही टाकतोय। केंद्राला आम्ही दिल्लीला कॅबिनेट मंत्र्यांच्याकडे जातोय। आम्ही भूपेंद्र यादव साहेब आहेत, त्यांनी आम्हाला बोलवले। आम्ही जाताना हे सगळे प्रस्ताव आम्ही त्यांच्याकडे मांडणार आहे की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण चांगलं काय करू शकतो आणि त्यांच्या गाईडलाईनमध्ये आम्हाला फंडिंग कसं मिळेल त्या दृष्टिकोनात आम्ही तो एक प्रयत्न करणार आहे। सफारी पार्क में मौजूद पानी के ज़खायर और पीने व इस्तेमाल के लिए लगने वाले ज़रूरी पानी का इवॉल्वेशन करके रिपोर्ट दाखिल की जाए, ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। गुज़िश्ता रोज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने सफारी पार्क को विजिट की और वहां जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि यहाँ पानी की ज़रूरत को मलहूज़ रखते हुए पीने और इस्तेमाल के लिए लगने वाले पानी की फराहमी का खुसूसी इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO सौरभ जोशी, DMC राहुल सूर्यवंशी और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MB काजी को हिदायत दी कि वो साथ में बैठकर इसका खाका तैयार करें।
इस दौरान म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को अफसरान ने बतलाया कि सफारी पार्क इलाके में एक पाझर तालाब है जिसका पानी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इसी तरह न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत यहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश वाली पानी की टांकी की तामीर का मंसूबा भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है, जिस पर कमिश्नर ने म्यूनसिपल अफसरान को हुक्म दिया कि पानी के दीगर ज़राए भी तलाश किए जाएँ और अखराजात में जितनी बचत हो सकती है वो करते हुए पानी की ज़रूरत को पूरा किया जाए। इस तरह मुतल्लिका पीएमसी को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट के पहले मरहले में किए जाने वाले कामों का तरमीम शुदा बार चार्ट दाखिल किया जाए। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, डिप्टी कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग AB देशमुख, स्मार्ट सिटी के डिप्टी CEO सौरभ जोशी, अरुण शिंदे, अजय भोये, डॉक्टर शेख शाहिद, PRO अहमद तौसीफ और दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी उनके हमराह मौजूद थे। राष्ट्रवादी रहनुमा जयंत पाटिल सरकार गिराने की अफवाहें फैलाने की बजाय अंदरूने 3 माह हमारी सरकार गिराकर दिखाए। अगर ऐसा होता है तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। बसूरते दीगर पाटिल चुनाव ना लड़े, इस तरह का बयान रियासत के वजीर जंगलात सुधीर मुनगंटीवार ने दिया है। निश्चितपणे सरकार पाडावं, त्याला कोणी थांबवणार नाही लोकशाहीमध्ये, पण कारण नसताना कंड्या पिटवायच्या, अफवा गावायच्या आणि त्याच आनंदात राहण्याचा प्रयत्न करायचा माझं आवाहन आहे। माझे मित्र आहे जयंत पाटील, माझ्यावर प्रेम करतात आणि माझेही अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे। मी जयंत पाटलांना आवाहन करतो, मुदत द्या, चला 3 महिन्याची मुदत घ्या। 3 महिन्यात हे सरकार पाडलं तर पुढची निवडणूक मी घडवत नाही आणि सरकार तुम्ही जर 3 महिन्यात पाडलं नाही तर मग तुम्ही पुढची निवडणूक घडवू नका, हे माझं आवाहन आहे। अशा पद्धतीने शिर्डीमध्ये जाऊन साई बाबा तुम्हाला पावणार नाही, तुम्हाला जाऊन करावं लागेल जनतेच्या हृदयस्थान निर्माण करा ना। जिला नांदेड़ के नरसी में खूबसूरत ग्रंथ तिंडी निकाली गई और बादजा यहाँ एक बेहतरीन एक रोज़ा ग्रामीण साहित्य सम्मेलन का आगाज अमल में आया। नांदेड़ जिले में तालुका नायगांव के मारूफ और सीनियर कायद, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल के साबिक रुकन और मशहूर अदीब आजहानी भगवान राव भिलवंडे की पहली बरसी पर इलाके के आवाम में अदब दोस्ती और अदबी तहरीक की क़ियादत का मौका मिले। इस मुनासिबत से भिलवंडे के फर्जंद सनतकार प्रकाश दादा भिलवंडे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला नायब सदर भास्कर भिलवंडे ने मज़ाफ़ात नरसी में रियासती सतह के लोक संवाद ग्रामीण साहित्य सम्मेलन का इनेकाद करते हुए अपने वालिद व आजहानी रहनुमा व अदीब भगवान राव भिलवंडे को खिराज अक़ीदत पेश किया और आइंदा भी इस अदबी तहरीक को जारी रखने के आज़म का इजहार किया है। इस सम्मेलन के सदर इस्तकबालिया प्रकाश दादा भिलवंडे ने MCN से बातचीत करते हुए मज़कूरा मालूमात दी है। इस यकरोज़ा तकरीब के मौके पर निकाली गई ग्रंथ दिंडी लिटरेचर रैली में शामिल लड़के लड़कियों ने वारकरी पोशाकें पहनकर भजनी मंडली के साथ नरसी में ये रैली निकाली। आदित्य गार्डन के भगवान राव भिलवंडे साहित्य नगरी विचार मंच की इस तकरीब के इफ्तिताह के मौके पर राजेश देशमुख कुंटूरकर, कवित्री शायरा डॉक्टर संजीवनी तलेगांवकर, शायर लक्ष्मीकांत तंबोली, देवीदास फिलारी, काथार दिगंबर कदम, संगीता झुंझुरके और दीगर शायर व शायरात और नामवर व अहम शख्सियात मौजूद थीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को रियासत महाराष्ट्र में दाखिल हो रही है, लिहाजा इस तहरीक में ज़िला औरंगाबाद के कांग्रेस कायदीन और वर्कर्स की शमूलियत को यकीनी बनाने पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले औरंगाबाद आए हुए हैं। पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई के बाद वह साबिक वजीर गंगाधर गाड़े की रिहाइशगाह पहुँचे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करने के बाद अब ये यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल होने जा रही है, लिहाजा हर जिले से इस यात्रा में हजारों वर्कर्स को शामिल करवाने की गर्ज से पार्टी के आला कायदीन भाग दौड़ कर रहे हैं। 2 रोज कबल पार्टी के सीनियर कायद बाला साहब थोरात औरंगाबाद आए थे और अब पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले भी औरंगाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी के ओहदेदारान वर्कर्स के साथ मीटिंग की और भारत जोड़ो यात्रा के लिए की गई कार्रवाइयों का जायजा लिया। इसके बाद वो साबिक वजीर गंगाधर गाड़े की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनकी इयादत करने के बाद शहर व ज़िला के सियासी हालात पर उनसे तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण राव काड़े, शहर सदर यूसुफ लीडर, साबिक वजीर अनिल पटेल, डॉक्टर अरुण शिरसाट,
सर्जेराव बनोरे, राष्ट्रपाल वानखेड़े और पार्टी के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स भी उनके हमराह मौजूद थे। गंगाधरजी गाडे ज्यांनी आंबेडकरी चळवळीची एक मोठी लढाई अनेक वर्ष लढली आणि आजही लढतात आहे. त्यांचा परिवार आजही आंबेडकरी चळवळीमध्ये सहभागी आहे आणि कायम सेक्युलर विचारासोबत गाडे परिवार राहिलेले आहे. पण मला आज औरंगाबादमध्ये आल्यानंतर कळलं की गंगाधरजी गाडे साहेबांची तब्येत खराब आहे आणि म्हणून त्यांना भेटायला, कारण की मी विधिमंडळातील ते मंत्री होते, आम्ही आमदार होतो, आम्ही सोबत काम केलेलं आहे आणि त्यांची चळवळ जी होती गोरगरिबाची, सर्वसामान्याची, ही चळवळीला नेहमी मी सलाम करत आलेलो आहे. आणि म्हणून अशा या आंबेडकरी चळवळीच्या महान व्यक्तिमत्वाला त्यांच्या आजारपणात त्यांना सदिच्छा भेट देऊन त्यांना पुन्हा लवकर चांगलं होऊन पुन्हा समाजाच्या सेवेमध्ये आणि आंबेडकरी चळवळीमध्ये त्याचा सहभाग व्हावा अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करायला मी इथं आलेलो. त्यांच्या कुटुंबाच्या सगळ्या लोकांना भेटलं आणि निश्चितपणे ते लवकरच या आजारातून बाहेर येऊन हे आंबेडकरी चळवळीची चळवळ पुन्हा ताकदीनं उभी करतील असा माझा विश्वास आहे. शहर खजस्ता बुनियाद के आसमान अदब का एक और सितारा टूटा। मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत और कोहनामश शायर व नस्र निगार अब्दुल कदीर खान सैफ़ी इंतकाल कर गए। नाजरीन, अब्दुल कदीर खान सैफ़ी की पैदाइश एक इल्मी घराने में 15 जून 1947 को हुई। उनके वालिद बुजुर्गवार पेशे तदरीस से वाबस्ता थे। वज़ादारी, अखलाक की बुलंदी और इल्म व अहले इल्म से उन्स और लगाव उन्हें विरसे में मिले थे। सैफ़ी साहब भी तिश्नगाने इल्म को सैराब करने के मकसद से इसी पेशे तदरीस से वाबस्ता रहे और शहर के मारूफ इदारे मौलाना आज़ाद स्कूल में अपनी खिदमत दी। बाद अज़ां वो सर सैयद कॉलेज में लेक्चरर भी रहे। शेर व अदब की खिदमत में भी वो पेश रहे। नज़्म, गज़ल, हम्द व नात की असनाफ़ शायरी पर उन्हें मलिका हासिल था। वो एक कोहनामश शायर थे और साथ ही नसर निगारी पर भी कुदरत रखते थे। शेर व सिखन की महफिल सजाते और इस गर्ज से कायम करदा बज़्म फ़रोग़ अदब के वो तादम आखिर सदर रहे। अखबारात और रसाइल में भी वो पाबंदी से लिखते रहे। शहर के एक अखबार से भी वाबस्ता रहकर उन्होंने अदब की बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। अब्दुल कदीर खान सैफ़ी पिछले कुछ अरसे से अलील थे और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल यहाँ एप्पल अस्पताल में शरीके इलाज रहकर घर लाए गए थे और गुज़िश्ता शब सोए तो अबदी नींद सो गए। अल्लाह से दुआ है कि वो उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके चले जाने से इल्म व अदब के मैदान में पैदा हुए खला को बेहतर नेमुल बदल के ज़रिए पूरा कर दे। हड़को N11 इलाके में रास्ते के किनारे जमाशुदा कचरा उठाकर घन कचरा डिपार्टमेंट और मकामी साकिनान के इश्तिराक से वहां तज़ीनकारी की गई। जोन नंबर 4 की हदूद में इलेक्शन वार्ड नंबर 9 सुदर्शन नगर N11 हड़को इलाके में लोग रास्ते के किनारे कचरा डाल रहे थे। यही नहीं, मकानात से निकलने वाला कचरा भी जमा करने के बाद यहीं डंप किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहां ताफुन फूट पड़ा था और अतराफ के साकिनान व राहगीर परेशान हो उठे थे। लिहाजा इस मसले को हल करने मकामी साकिनान सामने आए और उन लोगों ने साबिक़ कारपोरेटर की मदद से यहाँ जमाशुदा कचरे के ढेर उठवाकर बेकार अशिया की मदद से वहाँ खूबसूरत आइलैंड कायम किया। इस काम में CRT टीम का भी उन लोगों को ताउन मिला। इसी तरह अतराफ के साकिनान को पाबंद किया गया कि आइंदा यहाँ कचरा न फेंका जाए। इस मौके पर जोन नंबर 4 के सेंट्रल सफाई इंस्पेक्टर BJ पाटिल, साबिक़ हाउस लीडर किशोर नागरे, साबिक़ कारपोरेटर स्वाति नागरे, इलाके के साकिनान के अलावा सफाई जवान राजेंद्र खरात, सुरेश बोर्डे, सयाजी तुपे, जयाबाई मगरे, बाबा साहब जगधने, अनिल गायकवाड़ और दीगर मौजूद थे। कचरा बंद झाला, चांगला झाला आहे। नंतर जर तुम्ही कचरा टाकला त्यावर कारवाई करावी, ही आमची बाहेरचा कचरा पण इथं येतो तरी तो बंद करणं अत्यावश्यक आहे। आमची पण तेवढी जबाबदारी आहे। तरी आपला जो हा कार्यक्रम ठेवला त्याबद्दल आपले धन्यवाद। युवा सेना लीडर व साबिक़ रियासती वज़ीर आदित्य ठाकरे का सिल्लोड़ में मुनक़िदा जलसा-ए-आम मनसूख कर दिया गया। ताहम ठाकरे किसानों के खेतों पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। आया रहे कि ऐलान किया गया था कि आदित्य ठाकरे 7 और 8 नवंबर को जिला औरंगाबाद का दौरा करेंगे और इस दौरान वो 7 नवंबर को सिल्लोड़ में एक जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। इस खिताब आम के जवाबन
मुखालिफ खैमे से शिंदे गढ़ की जानिब से इस ग्रुप के रहनुमा और रियासती वजीर अब्दुल-सत्तार ने भी वजीर आला शिंदे के फर्जंद श्रीकांत शिंदे का जलसा-ए-आम मुनक़िद करने का ऐलान कर दिया। इसी तरह आदित्य ठाकरे के जलसे को सिल्लोड़ बल्दिया की जानिब से इजाज़त ही न मिले, इस तरह की शदीद कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश में अब्दुल-सत्तार को कामयाबी नहीं मिली। तब भी शिवसेना आदित्य के जलसे-ए-आम में अवामी हुजूम यहाँ जमा नहीं कर पाएगी, इसका अंदाज़ा कायम करने के बाद आदित्य की सिल्लोड़ की सभा मनसूख कर दी गई। इस तरह के तस्किरे जारी हैं। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक अब आदित्य जलसा-ए-आम से खिताब की बजाय किसानों से उनके बांध पर जाकर मुलाकातें करेंगे, जबकि दूसरी जानिब शिंदे गढ़ की जानिब से अब्दुल-सत्तार का मुनक़िदा श्रीकांत शिंदे का जलसा-ए-आम ऐलान के मुताबिक मुनक़िद होगा। औरंगाबाद डिपो की औरंगाबाद बाजार सावंगी होते हुए दरेगांव में क़याम करने वाली बस सेवा शुरू की जाए, ये मुतालबा इलाके के मुसाफिर कर रहे हैं। मकामी मुसाफिरों का कहना है कि दरेगांव से बाजार सौंगी होते हुए फुलमरी बस सर्विस औरंगाबाद डिपो की जानिब से दी जाती थी और ये बस रात में दरेगांव में ही क़याम किया करती थी और दूसरे दिन सुबह 7 बजे बाजार सौंगी होते हुए फुलमरी जाती थी, जिससे मकामी साकिनान और बिलखुसूस तलबा को काफ़ी सहूलत हो गई थी। मगर एसटी इंतज़ामिया ने लॉकडाउन के बाद दरेगांव से दीगर सभी रूट्स पर गाड़ियां तो शुरू की हैं, मगर औरंगाबाद बाजार सौंगी होते हुए दरेगांव में क़याम करने वाली बस सर्विस दोबारा शुरू नहीं की, जिसकी वजह से मकामी साकिनान को परेशानी का सामना है और वो ये बस सर्विस दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। ताल्लुका पैठन के बोकुर जलगांव व अतराफ की बस्तियों में खराब ट्रांसफार्मर बदलकर बेहतर बिजली फराहमी न करने पर मुश्तइल साकिनान व किसानों ने रास्ता रोको एहतजाज किया। इतलात के मुताबिक ट्रांसफार्मर नाकिस हो जाने के सबब बोकुर जलगांव, तांडा और चिंचोली नामी मज़ाफ़ात के साकिनान बिजली की आंख मचोली से परेशान हैं या मुकम्मल अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं, जिसके सबब पैठन औरंगाबाद शाहरा पर बिड़किन के बिजली फराहमी कंपनी महावितरण दफ्तर के सामने गजबनाक किसानों ने रास्ता रोको एहतजाज किया। इस एहतजाज को साबिक़ जिला परिषद मेंबर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर संतोष विजय चौहान की हिदायत और रहनुमाई हासिल थी। बताया जाता है कि बोकुर जलगांव वो मज़ाफ़ात की खेतियों के लिए नस्ब करदा बिजली का ट्रांसफार्मर पिछले 8 दिनों से जला हुआ है और बिजली फराहमी मसदूद है। साकिनान व किसानों ने बिजली कंपनी को महज़र और दरखास्तें भी पेश की हैं, ताहम जब इसका कोई असर न हुआ तो किसान मुश्तइल हो गए हैं और मज़कूरा दफ्तर पर पहुंचकर दफ्तर के सामने से गुजर रहे पैठन औरंगाबाद रोड पर उन्होंने रास्ता रोको एहतजाज किया और महावितरण इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। आणि चिंचोली शिवार येथील 8 दिवस झाले शेतामध्ये डीपी जळून वारंवार या इंजिनियर आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे साहेब यांना मागणी करून त्यांच्या ओएसडींना इंजिनियर व एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरांना वारंवार मागणी केल्यानंतर पण आम्हाला काही इथं गावासाठी डीपी भेटत नाही। पहिलेच ओला दुष्काळामुळे शेतकरी पूर्ण होरपलेला आहे आणि शेतकऱ्यांकडे आता काही पर्याय नाही। याच्यासाठी आम्ही आज जिल्हा परिषद सदस्य विजूभाऊ चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली व तसेच आमचे बोकुर जळगावचे सरपंच रामेश्वर लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आज आत्मदहन आणि बोकुर पैठण औरंगाबाद रस्त्यावरती रस्ता रोको आंदोलन करण्यासाठी इथे जमलेलो आहे। पण या बोकुर जळगाव आणि चिंचोलीच्या शेतकऱ्यांना मागील 10 ते 12 दिवसापासून जो डीपी जळालेली असताना आपण त्यांना या महावितरणच्या माध्यमातून डीपी देण्यासाठी विनंती वारंवार करून सुद्धा त्यांनी दिली नाही। त्यामुळे आज आपल्या ह्या भागातील शेतकरी बांधवांवरती रास्ता रोको व आत्मदहन करण्याची वेळ या शासनाने आणली। म्हणून मला निषेध म्हणून महावितरणचं जेवढेही अधिकारी असतील त्यांचा आज जाहीर निषेध करायचा आहे आणि ह्या ग्रामीण भागामधल्या जे शेतकऱ्यांनी आपल्या आज त्यांच्या 10-12 दिवसापासून जो हाताला आलेला त्यांचा तोंडाघाटासाठी आलेला जो पीक आहे, मग तो केळी असेल, या आमच्या शेतकरी बांधवांनी हे बघा एवढं केळीचं घड आणलंय, पण याची सुद्धा परिस्थिती बघा तुम्ही पाण्याअभावी पूर्ण लूट झालेली आहे। तालुका वैजापुर में दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप मैनेजर को लूटने वाली टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लूट की रकम समेत 3,21,000 रुपए मालियत का सामान जब्त कर लिया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ताल्लुका वैजापुर में लूट की एक वारदात में लुटेरे पेट्रोल पंप मैनेजर से 4 लाख रुपये छीनकर अड़गांव की सिमत फरार हो गए थे, जिस पर पेट्रोल पंप के मैनेजर हारून मूसा पठान ने वीरगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था।
मकामी क्राइम ब्रांच ने यह मामला हल कर लिया है और मुलजिमीन आकाश संजय गायकवाड़, किरण उर्फ किरण नवनाथ गायकवाड़ और तिलक मनमोहन सिंह को भोसरी से गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से नकद रकम 1,91,960 रुपये, वारदात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन्स, इस तरह से 3,21,960 रुपये मालियत जब्त कर ली गई। इसी तरह तीसरे मुलजिम ने पुलिस को बताया कि उसके हिस्से की रकम 1 लाख रुपये उसने अपने बैंक के अकाउंट में जमा करवाई है, लिहाजा बैंक में जमाशुदा रकम होल्ड करवा ली गई। मुलजिमीन को वीरगांव पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिया गया है। ये कार्रवाई रूरल एसपी मनीष कलवानिया, असिस्टेंट एसपी महक स्वामी की रहनुमाई में मकामी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रामेश्वर रेंगे, पीएसआई विजय जाधव, हरदीप दुबे, एपीआई सैयद जिया, हेड कांस्टेबल श्रीमंत भालेराव, लहू थोटे और उनके दीगर साथियों ने अंजाम दी है। गेवराई जिला बीड़ में चोरियों की वारदात में इजाफा हो गया है। साकिनान खौफजदा है और पुलिस इंतजामिया से हिफाजती इंतजामात का मुतालबा कर रही है। गुज़िश्ता रोज 3 नवंबर की रात सारिकों ने एक गाड़ी चुरा ली। ये वारदात शहर के नाइक नगर इलाके में रुनुमा हुई। तफसील के मुताबिक गाड़ी मालिक लहू चौहान ने रात को अपनी कार मारुति सुजुकी डिजायर MH23 AS 1157 अपने घर के सामने खड़ी की थी और रात के वक्त जब चौहान खानदान गहरी नींद सो गया तो सारिक घर के सामने खड़ी कार चुरा ले गए। इस वारदात पर से पर्दा उस वक्त उठा जब चौहान की अहलिया सुबह 5 बजे उठी और उसने घर के सामने से कार को गायब पाया। फौरी तौर पर इस वारदात की इत्तला गेवराई पुलिस थाना को दी गई। बताया जाता है कि गेवराई शहर में ये कोई पहली वारदात न थी। इससे पहले भी कई गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं और उन मसरूक़ा गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों को ढूंढ निकालने में पुलिस कामयाब भी रही है और कुछ गाड़ियां हनूज़ गायब हैं। गाड़ियों के सरकों की इन वारदात ने गेवराई शहर के गाड़ी मालिकान की नींदें हराम कर दी हैं। पुलिस की जानिब से भी अब गाड़ी मालिकान ही को एहतियात और हिफाजत के सबक पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि साकिनान ने पुलिस व इंतज़ामिया से भी तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात करने और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का मुतालबा किया है। आम्ही सर्व कॅमेरे चेक केले। त्याच्यात असं आहे की तो रस्ता जो आहे तिकडून कोलेर रोडवरून तिकडे तो पलीकडे गेलं, कॅमेऱ्याचा काही विषयच नाही, ते शहरात नाही आले। त्यामुळे आपण शहरातले सर्व कॅमेरे चेक केले, शहरामध्ये नाही आले, ते परस्पर कोलेर रोडवरून तिकडे पसार झालेले। त्यांचा पण शोध लागलेला आहे। ते बुलढाण्याचे एक 7-8 लोक आहेत, हे असे धंदे करतात। ते कार चोरीला चोरायची, तिकडे बुलढाणामध्ये न्यायची आणि तिथून दुसऱ्या स्टेटमध्ये विकायची। ते त्यांचा शोध लागलेला आहे, ती कार भेटून जाईल। खबरें खत्म करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का रियासत महाराष्ट्र के लेबर मिनिस्टर सुरेश काले ने लिया जायजा और मुताल्लिक़ अफसरान को दी जरूरी हिदायत। लेबर्स को कौमी धारे से जोड़ने के लिए किया कई नई स्कीमात का ऐलान। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी गुज़िश्ता रोज पहुंचे सफारी पार्क और किया यहां जारी कामों का मुआयना। पार्क में पानी फराहमी के लिए ठोस मंसूबाबंदी की अफसरान को दी हिदायत। जिला नांदेड़ के नरसी में निकाली गई ग्रंथ दिंडी और किया गया यकरोजा ग्रामीण साहित्य सम्मेलन का आगाज। स्कूल और कॉलेज के तलबा वारकरी पोशाक पहनकर दिंडी में हुए शामिल। और आसमाने अदब का टूटा एक और सितारा, मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत अब्दुल कदीर खान सैफी इस दारे फानी से कूच कर गए। नमनाक आंखों से शहरियार ने किया उन्हें सिपुर्दे लहद। इसी के साथ उर्दू खबरनामा अब खत्म होता है। मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।